श्री वेदाय नमः। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, क्योंकि वेदों का ज्ञान देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा जी को ही पहली बार दिया था। और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान 4 ऋषियों को दिया, जिन्होंने वेदों की रचना की। ये जो 4 ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र माने जाते हैं या उन्हीं का अंश माना जाता है। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा था। जो 4 महान पुरुष थे उन्होंने ही वेदों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण के श्लोकों के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम तीनों वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने 4 प्रकार के मंत्रों को 4 संहिताओं या संग्रह में व्यवस्थित किया। अर्थात वेद व्यास को वेदों का ज्ञाता या संकलनकर्ता माना जाता है। वेदों की रचना धीरे धीरे समय के अनुसार हुई। अंततः माना यह जाता है कि पहले वेदों को 3 भागों में संकलित किया गया, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे, जिन्हें वेद त्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेदों का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि द्वारा किया गया। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। यह पद्यात्मक है, अर्थात यह पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्यमय है, जो गद्य में लिखा गया है, और सामवेद गीतात्मक है, अर्थात गीतों की भाषा में लिखा गया है। सारे वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, जिसमें 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएँ हैं: साकल्प, भास्कर, अश्लायन, सांख्यायन, मंडूकायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त है। इसके प्रेरणता अर्थात अर्थशास्त्र ऋषि हैं। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग मानी गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधियों में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चमर ऋषि को पुनः विवाह करने का कथन भी दिया गया है, और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। सामवेद 4 वेदों में से सामवेद का नाम तीसरे स्थान पर आता है, पर ऋग्वेद में एक मंत्र में ऋग्वेद से भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वानों को एक के बाद एक रचना न मानकर प्रत्येक का स्वतंत्र रचना मानते हैं। अर्थात लोगों का कहना है कि जो वेद थे उनकी स्वतंत्र रचना हुई। सामवेद में गेय छंदों की अधिकता है, जिनका ज्ञान गान यज्ञों के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद में ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवता को प्रधानता दी गई है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए गीतात्मक मंत्र हैं। यह वेद मुक्त गंधर्व लोगों के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएँ हैं:
और 75 ऋचाएँ भी दी गई हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश भी किया गया है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ की असल प्रक्रियाओं के लिए गद्य मंत्र हैं। यह वेद मुख्य क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुल्क। वैश्यायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल सूत्र से है। इसकी 2 शाखाएं हैं जिसमें 40 अध्याय हैं। अगला अथर्ववेद, इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र। यह वेद मुख्यतः व्यापारिकों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं, अर्थात 20 कांडों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद में 8 खंड आते हैं जिनमें भेषज वेद एवं धातु वेद ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद अर्थात जादू टोना का कहे जाने वाला वेद है। इसमें वशीकरण मंत्र, जादू टोना और चमत्कार तथा आरोग्य यज्ञ के लिए बहुत सारे मंत्रों को संकलित किया गया है।